कि आप जब मस्जिद तोड़े, शहीद करे, और आप बोल रहे हैं मस्जिद बनाएंगे, तो वहाँ 2 मस्जिद तोड़े तो आप 2 बनेंगे या 1 बनेंगे? मेरे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज नामपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उन्होंने मीडिया को बताया कि हजरत यूसुफैन के उर्स के सिलसिले में संदल मुबारक का एहतमाम किया गया। कोविड-19 के पेश नज़र महदूद तादाद में ही लोगों ने मरासिम उर्स अंजाम दिए। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड शहर की इस मशहूर दरगाह में आवाम की सहूलत के लिए बाज़ तामीरात करना चाहती है और ये काम हालात के मामूल पर आने के बाद ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने आने वाली ईद उल जुहा के पेश नज़र मुसलमानों से अपील की कि वो साफ सफाई और कोविड-19 के तहत मौलाना तमाम गाइडलाइंस का पास व लिहाज करें। कल संदल शरीफ, संदल मुबारक कल था, यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का अच्छा एहतमाम से हर साल की तरह इस साल भी हुआ। इसमें पब्लिक को आने का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग उसके जो ना बिल्कुल पब्लिक को इनवाइट नहीं करें ज़्यादा, अच्छे से जो है ना नीटनेस जैसा दरगाह शरीफ का संदल होता है इसी तरीके से ये साल भी संदल शरीफ हुआ और इंशाल्लाह जो है दरगाह में हाउस का भी कुछ काम बाकी है, टॉयलेटों का भी क्या है वो भी जो है ना ईद के बाद में इंशाल्लाह ताला उसको सीरियस लेके सीओ साहब भी साथ में है, सीओ भी देख लिए हम भी देखें, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और मेरे दरगाह के जो आने वाले लोग जो है इत्तेकाद जो रखते जो दरगाह के तहत जो है ना वो लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा है कि आने को क्या है कोई रोक टोक नहीं है, मगर आप लोग एक जनों को लगा तो पूरे घर को परेशानी हो जाती, लिहाजा आप लोग जो है ना सबसे मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। बकरीद के टाइम पे भी जो है ना आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाज़ों को भी जाएंगे तो जो ना उसमें भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और अपने अपने जानी मज़ा लेकर जाके जो है ना नमाज का एहतमाम करिए। मस्जिदों में जहाँ जहाँ पर भी पढ़ेंगे आप लोग वहाँ पर जो है ना, और अल्लाह के करम से हम जो है ना आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो है ना ये कोरोना वायरस बहुत डेंजर चीज़ है, इससे कई लोग परेशान हैं, करोड़ों में लोग परेशान हैं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो आप लोग दुआ करिए, ये महीना जो है बरकत वाला महीना है और इसमें जो है ना जितनी भी दुआ करें कम है, और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए कि अपने जो भी परेशानियां हैं जो भी है इसको ये कोरोना वायरस का खात्मा होना बोल के, और ये बकरीद जो है ना एक एहतमाम से करना है, बकरीद की ईद है बोल के अपन शोर वोर नहीं करना है, इसमें दुआएं करना है, इसमें दुआएं पूरे कबूल होते पूरे अरफे तक, अरफात वहाँ पर रहता है, यहाँ पर अपने पास भी जो है ना दुआ होना ज़रूरी है। और एहतमाम से जो है ना कुर्बानी भी करिए, ये नहीं कि जो है ना कुर्बानी कर रहे बोल के एक के ऊपर एक आजू बाजू बैठने का नहीं है, क्योंकि फिर ईद के बाद में बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कुर्बानी की वजह से। कुर्बानी देना वाजिबी है, कुर्बानी नहीं देना बोल के नहीं है, कुर्बानी देना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है इंशाल्लाह ताला। और भी हम जो है ना कल आज मुफ्ती खलील अहमद साहब से भी बात करें और गवर्नमेंट का भी आज क्या है देख ले कि जो है ना नमाज़ों के बारे में कल इंशाल्लाह ताला कल जो है ना हो सकता है ईदगाह मिरालम पे ही हम बोलेंगे, हज हाउस में बोलेंगे, वो शाम तक हम आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में होने वाली भूमि पूजा में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भूमि पूजा में शिरकत हलफ की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अपने ओहदे का हलफ लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म की बरकरारी और उसके पास व लिहाज का अहद किया था। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद को मुजरिमीन के हुजूम ने 1992 में शहीद किया था। दवाखाना उस्मानिया की इमारत को बखफल करने और उसे मुनज़्ज़म करने के मंसूबे के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने आज दवाखाना उस्मानिया के रूबरू जबरदस्त धरना दिया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव और अखिलती कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने कहा कि हुकूमत इस कदीम इमारत को रखते हुए एक दूसरी नई इमारत तामीर कर सकती है। उन्होंने कहा कि दवाखाना उस्मानिया की इमारत हेरिटेज में आती है, चुनांचे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करना चाहिए। स्टेट पे वो ये ऐसा दवाखाना है उस्मानिया
मेडिकल कॉलेज हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया हॉस्पिटल हो, हिंदुस्तान में उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पूरा वर्ष में मशहूर है। मगर उसका उस्मानिया हॉस्पिटल का परिस्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रहा। ड्रेनेज का पानी अपना वार्डों में आ रहा, पेशेंट लोग परेशान है, बेड के नीचे पानी आ रहा। ये सब देखने के बाद केसीआर क्या बोला, 4 साल पहले क्या बोला, अरे ये बिल्डिंग कब गिर जाता कि भाई, अरे डॉक्टरों का जिंदगी का मामला है, मैं कल ही शुरू कर दे तुम बोला। अब 6 साल हो गए भैया, 4 साल पहले बोला, अभी तक 4 साल हो गए, 6 साल की सरकार चल रही मगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। परसों एक बेगम बाजार का ड्रेनेज का पानी उस्मानिया में आने के बाद जब पूरी अपोजिशन आके हंगामा करे तो उनके मंत्रियां बोलते हैं ये सब कांग्रेस वाले रुका दिए, हमारा चीफ मिनिस्टर बना तो बोले तो बनने नहीं दिए। इसी वजह से ये काम रुका। कभी भी कांग्रेस डेवलपमेंट में कभी रोकना नहीं चाहती, डेवलपमेंट सही तरीके करे तो बराबर बोलते भी नहीं, आवाम की खिदमत करते वक्त अपोजिशन का कोई प्रॉब्लम है क्या? डेवलपमेंट नहीं करो बोलते क्या? तुम नहीं करे बोल के पूछे, हम एक ही बात बोले, ये पुराना बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको रिपेयर करो। अभी हमारा फिरोज भाई बोला पीछे इतना जगह है, और सीएम भी वही बोला, मैं 2 मीनार वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बना, तुम बोला अभी तक नहीं बना है। तो हम चाहते हैं इसको जितना जल्दी है उतना जल्दी, जैसा तुम लोग कोरोना से परेशान है, हम समझे कोरोना के ऊपर इन्होंने ज़्यादा तवज्जो देगा। हॉस्पिटल पहले बना था समझा, बगैर हॉस्पिटल से ज़्यादा उनको सेक्रेटरीट की ज़रूरत है, उसके ऊपर रीज़न भी बता दिया, वन ऑफ द बेस्ट सेक्रेटरीट बनाऊंगा, उसके ऊपर 500 करोड़ अनाउंस भी करा। तो हम बोल रहे भैया इसके ऊपर भी तवज्जो दो, पुराना बिल्डिंग तोड़ो न को, इसको रिपेयर करो ताकि एनवायरमेंट ये हेरिटेज बिल्डिंग है, जमाने से है। और एक्सपर्ट लोग भी बोले अपना बाजू ऐसो हाई कोर्ट ये दोनों एक ही मरतबा बने। उस्मानिया में जो बच्चे 70-80 से जो पढ़े आज बड़े बड़े डॉक्टर ना बन गए, वहाँ पर वो डॉक्टर ना बोल रहे हमारे भांजे, हमारे भांजी, हमारे बहना सब अमेरिका में है, वो लोग भी बोल रहे मामा हम पैसा भी खर्चा करेंगे, उन्होंने नहीं, हम पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत से डॉक्टर बोल रहे वन ऑफ दिस बेस्ट हम भी बनाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, हम मिशनरी लाएंगे, अच्छे अच्छे सुपर स्पेशलिटी बनाए तो हम भी साल में 15 दिन 20 दिन हम आके हैदराबाद में यहाँ गरीबों के साथ बीमारियों के साथ हम मेहनत भी करेंगे। तो भी लोग कंट्रीब्यूशन करने हुए, जो डॉक्टर्स पढ़ के गए उस्मानिया में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता। इसी वजह से जितना जल्दी है उतना जल्दी अनाउंस करो, नया बिल्डिंग का डिजाइन बताओ, कितने करोड़ खर्चा करते वो भी बताओ। बोलिए। हल्के कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आज गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट और गवर्नमेंट स्कूल गोलकुंडे के 10वीं जमात के तलबा में दरसी कुतुब तकसीम किए। इस मौके पर नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान, सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीमुद्दीन, इब्तदाई मजालिस के सदूर जब्बार भाई, जाकिर भाई और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ बताते चले कि रियासत में अभी तालीमी इदारों की कुशादगी का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से दरसी कुतुब तमाम मदारिस को सरबराह किए जा रहे हैं। सदर शोबे अखिलत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद के निज़ाम की सख्त मजम्मत की और हुकूमत से सवाल किया कि वो 2 मसाजिद की जगह क्या एक ही मस्जिद तामीर कर रही है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत मौजूदा मस्जिद के डिज़ाइन और मनसूबे को राज में क्यों रख रही है। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो मस्जिदों की शहादत के सिलसिले में उसके जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। जो है वक्फ बोर्ड पे हम देख रहे हैं कि हम लीगल क्या हो सकता है, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि जितने वक्फ बोर्ड के लोग हैं, अगर से ये लोग आजकल में रिज़ाइन नहीं करते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे, इन पे दबाव डालेंगे, क्योंकि इन्हों एफआईआर आज तक नहीं करे। जो जिस चीज़ के लिए इन्हों बैठे हुए वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इख्तियार नहीं है वहाँ बैठने का।
तो हम देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत स्टेट वक्फ एक्ट को ऐसी कोई हिदायत है क्या, अगर से है तो फिर हम इंशाल्लाह जो है थ्रो कोर्ट हम वक्फ बोर्ड को जो है इस पे पिटीशन के ज़रिए हम थ्रो कोर्ट बुलाएंगे और कोर्ट के ज़रिए हम इनसे FIR कराएंगे। और हम देख रहे हैं, हम हाई कोर्ट में PIL भी डालने की कोशिश कर रहे हैं आजकल में, या फिर बकरीद से पहले या बकरीद के बाद इंशाल्लाह हमसे जो जो हो सकता हम जो है इसको एक अलग तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि आज लोग परेशान हैं। बाक़ है हम पब्लिक जमा करने में जो है ना हम किसी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते, और लिहाजा जो है हम दुआ गो हैं अल्लाह से, उनकी बारगाह में जो है अल्लाह से हम दुआ करने के अल्लाह जल्द से जल्द ये वबा को जो है हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से बल्कि ये हटाए, ताकि जो है ना बहुत सारे लोग जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है बहुत सारों की जो है मौत भी हो जा रही है। तो अल्लाह ये बीमारी से हमारी हिफाजत बनवाए। और हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त हम हो सकता KCR को जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मोबिलाइजेशन नहीं होगा बल्कि, मगर हम जो है डिजिटल लड़ाई जीती हो सकती, हम बराबर इस पर भी शुरू हो जाएंगे और हम जितना कर सकते करेंगे। और अगर से अल्लाह ताला वबा अगर से हटा देता है तो हम इनकी नाक घस देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमको मारते या हमारे घर तोड़ते तो ये हमारा पर्सनल मामला होता। ये हमारी मस्जिद तोड़ के जो है ना हमारी पूरी कौम को झुकाने की कोशिश की गई, और मंदिर तोड़कर जो है वो जो हजरात जो फेथ होता है अपने अपने मज़हब में अपने अपने परवरदिगार पे, तो फेथ को जो है उन्होंने जो है ना चैलेंज करें डायरेक्ट से, एक चैलेंज है कि हम तुम्हारी इबादत तोड़ते हैं यार, हम पावर में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। जयगुड़ा मंडी को आवाम के लिए दोबारा खोल देने के बाद आज कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने उसका दौरा किया। उन्होंने तमाम व्यापारियों और आवाम से अपील की कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने गड्डी मलकापुर मार्केट का भी दौरा किया और वहां गंदगी पर मार्केट कमेटी के अहदेदारों की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का खास ख्याल न रखा जाए तो मार्केट को बंद कर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरे में नारायण नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, जिस्म के इंजीनियर शिवानंद और दूसरे मजलिस कारकुन भी उनके हमरा थे। तेलंगाना स्टेट कैब एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 के हालात को मलूद रखते हुए मोटर व्हीकल टैक्स को माफ कर दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर एसोसिएशन से निजामुद्दीन ने कहा कि 3 माह के लॉकडाउन के दौरान कोई भी कैब और बस सड़कों पर नहीं चलाई गई और सारा कारोबार ठप हो गया, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत मजीद ये कि जुलाई से सितंबर का सहमाही रोड टैक्स अदा करने के लिए इसरार कर रही है। रोड टैक्स अदा न करने वालों की गाड़ियां जब्त करने की धमकी दी जा रही है। निजामुद्दीन ने कहा कि हुकूमत जहां कई शोबों के लोगों को राहत फराहम की है, वहीं इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर बस ऑपरेटर्स को मजीद हिरासत किया गया तो वो हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। पिछले 5 महीने से सिटी लॉकडाउन है। ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री कंप्लीटली शटडाउन में है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से परेशान है। हम इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए KCR साहब बोले कि जो है ड्राइवर्स को सैलरी दीजिए, ड्राइवर गरीब है, उनके सरपरस्ती का हक, शफकत का हक उनके पर रखें। हम जो है पहले महीने में फुल सैलरी दिए, उसके बाद जो है हम आधी सैलरी देकर आज भी ड्राइवरों को जो है ना मुश्किलों से बचाने का काम करते आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो CC बस और मैक्सी कैब के लिए जिसको ह्यूज टैक्सेस रहते, एक बस को तकरीबन 60,000 रुपये टैक्स, 50,000 रुपये टैक्स रहता। ऐसे हालात के अंदर हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है। जो रेवेन्यू जनरेशन का जो मामला है, कंप्लीटली हमारा बिजनेस बंद है, तो हमारे पास इनकमिंग रेवेन्यू कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश करें कि जो है 27 मार्च को हम एक रिप्रेजेंटेशन दिए, 4 जून को भी दिए, मई के महीने में भी एक रिप्रेजेंटेशन दिए के बोले कि जो है हमारी इंडस्ट्री बंद है और हमारी इंडस्ट्री को जो है ना आप बचा लीजिए। जब हम इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे थे तो हम 2,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आपको देते थे। आज जो है इंडस्ट्री में कोई टैक्स नहीं बन सकते, इसलिए कि आप जो हमारे को पूछ रहे वो टैक्स जो है कोई गाड़ी चलाए सो टैक्स नहीं है, वो एडवांस टैक्स आपको चाहिए। रूल बुक ये बोल रहा है कि जो है 31 मार्च से पहले जब टैक्स पीरियड रहता वो टाइम पे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको RC सिलेंडर करना पड़ता। लेकिन हमारे जितने भी ट्रैवल ऑपरेटर्स थे जो कंटाइनमेंट जोन में थे, वो लोग कंटाइनमेंट जोन के अंदर रह गए। जो कंटाइनमेंट जोन से बाहर थे
वो लोग जो है ना जाके आरटी ऑफिस के अंदर आरसी सिलेंडर करने के लिए गए तो उनको ये बोला गया कि जो है कोरोना है, हम पेपर को नहीं छींगे, तो अब वापस भी आ दिया गया। तो हमारी गलती कहां से आ गई? कल जब हम कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि आप इन टाइम में जो है ना आरसी सिलेंडर करना था। बोले हम कैसा करना, सिटी लॉकडाउन है, कंटाइनमेंट जोन के अंदर है और आपके लोग जो है ना कोरोना की वजह से जो है पेपर छीने को तैयार नहीं है, तो हम कैसा करना? तो कमिश्नर साहब बोल रहे उनसे रिलेशन रहता ना आपका। क्या रिलेशन साहब? कमिश्नर साहब, क्या आप उनको रिलेशन का मतलब क्या है? क्या करप्शन को आप एंकरेज कर रहे हैं? अब हम रिलेशन तो आज तक तो जो है ना हम आरटीआई डिपार्टमेंट से रिलेशन ही मेंटेन करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे को मालूम है कि जो है अगर हमारा जो क्वार्टरली टैक्स है, अगर वो क्वार्टरली टैक्स की डीडी भी बनना है तो जो है ना वो भी ब्रोकर के जरिए जो है ना वहां तक जाना पड़ता। ऐसा ब्रोकर का एंकरेजमेंट यहाँ के अंदर है, ले हम मजबूर है। हम जो है ना उसके बावजूद भी हम जो है ना हमारी इतनी जो इंडस्ट्री है 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए के गाड़ियां खरीद के ले गए, लेकिन आज हजारों का टैक्स हम माफ करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के लिए नमस्ते कर लेते हुए उनको जो है ना हाथा जोड़ते हुए उनके पीछे पीछे फिर रहे, लेकिन हमारी आवाज को जो है चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा रहे। जब हम 1 जुलाई के दिन पूरे बसेस को लाकर आरटी ऑफिस के अंदर हैंड ओवर करने के लिए आए थे तो हमारे ऊपर केस बुक कर दिया गया, हमें जो है ना गोशा महल पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। उसके बाद जो है दूसरे दिन एक हाई लेवल मीटिंग बोल के बिठाए, उस मीटिंग के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उस मीटिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उस मीटिंग के अंदर जो है ना ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे और जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ना फोन के ऊपर बात करके बोले आप तेलंगाना हुकूमत की बदनामी मत करिए, हम कैबिनेट में रख के आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते, हमें 1 महीना हमारा टाइम चाहिए। बोले हम बिल्कुल तैयार है, हम हुकूमत के साथ है। जब हुकूमत बुरे वक्त में जब इलेक्शन के टाइम पे हमारे से गाड़ियां पूछी तो हम गाड़ियां दिए। हमारे को जो है ना तेलंगाना जब का जो एजुटेशन चल रहा था वो टाइम हमसे गाड़ियां लिए, हमारे टायरों को काट दिए, हमारे बसों को जला दिए, उसके बावजूद भी हम तेलंगाना को सपोर्ट करें। आज केसीआर साहब बंगारू तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्री मरने के स्टेज में है, इंडस्ट्री परेशान है, जिस इंडस्ट्री के पीछे 6 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी का यह आलम है, पूरे दुकाना बंद है। आज जो है लॉकडाउन की वजह से काफी लोग परेशान है, लोगों के पास रोजगारी नहीं है, जिसके पास रोजगारी है वो इंडस्ट्री आज मरने के स्टेज। कायदा मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया और वहां मुतादी अमराज के लिए खुसूसी तौर पर कायम किए गए शोबेजात का मायना किया। उन्होंने दवाखाने में शरीक आम मरीजों से मुलाकात भी की और उनके इलाज मुआलजे के बारे में तफसीलात हासिल की। मरीजों ने दवाखाने में उन्हें फराहम सहूलतों और इलाज पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। अकबर अवैसी के हमरा दवाखाने के जिम्मेदार भी दौरे में शरीक थे। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप कन्ने प्रभाकर ने कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ऊंची हरकतों पर उतर आई है। राजस्थान में जारी इख्तियार की जंग को उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी झगड़ों का नतीजा करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्ना प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन हुकूमतों को बेदखल करने का जो खेल खेल रही है वो एक जमाने में कांग्रेस ही खेला करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना वायरस के तहत नाफिजुल अमल कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए धरने और एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही है। इससे आम आवाम की सेहत को खतरा लाहक हो रहा है। गोलकुंडा के बल्खी मसाइल का जायजा लेने के लिए मजलिस रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने आज बल्खी बोर्ड के अहदेदारों के हमरा इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने बल्खी की बार बार कटौती जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे पार्टी कारकुन भी उनके हमरा थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सेक्रेटरीट की नादामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद की शहादत के वाक़े को बख्ताना करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वाज़ेह तौर पर बताए कि आया इन मसाजिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा या नहीं। फोरम के कायदीन मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना कबूल पाशा कादरी सुत्तारी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, रहीमुद्दीन अंसारी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरों ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत की इस मामले में अदम वजाहत और मुसलसल खामोशी से अवाम में शुकूक और शुबात पैदा हो रहे हैं। हुकूमत के रवैये से अवाम में गम व गुस्सा मजीद बढ़ सकता है। आसिफ जाह साहब के खानदान की अहम और आखिरी रुकन बशीर उन्नीसा बेगम का आज इंतकाल हो गया। वो 93 बरस की थी। वो नवाब काजिम नवाज जंग की बेवा थी जो अली पाशा के नाम से भी जाने जाते थे। बशीर उन्नीसा बेगम पुरानी हवेली में अपनी बेटी रशीद उन्नीसा बेगम के साथ रह रही थी। निजाम खानदान के कई अरकान ने उनके घर पहुंचकर पुरसा दिया। बाद नमाज जोहर दरगाह हजरत हिया पाशा मिश्रीगंज में तदफीन अमल में आई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुसलमानों को ईद उल जुहा की पेशगी की मुबारकबाद दी और उनसे अपील की कि वो बकरीद के मौके पर भी कोविड-19 के पेश नज़र बड़े इज्तिमा से गुरेज करें
और समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की तरह बकरीद के मौके पर भी मसाजिद में अगर नमाज पढ़ना ही हो तो घरों से वजू करके आए और अपने साथ जान नमाज ले आए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर में ईद उल जुहा के साथ फेस्टिवल्स का एक सीजन शुरू होता है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और फिर क्रिसमस तक ये ऐसे त्यौहार हैं जिसमें आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जारिया साल कोविड-19 के चलते ये तमाम त्यौहार सादगी के साथ मनाए जाएं। उन्होंने कोविड-19 को एक संगीन मर्ज बताया। ईद उल अजहा, ईद उल जोहा जिसे हम आम जुबान में बकरीद कहते हैं, पूरे तमाम सिटी पुलिस के तरफ से सभी भाइयों और बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस में। हैदराबाद शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पिछले 5-6 महीने से जो एक माहौल चल रहा है जिससे आप वाकिफ़ हैं, ये जो वबा है कोरोना वायरस का, इसके कारण तमाम ज़िंदगी बिल्कुल एहतियात के साथ निकल रही है। अगर आप हैदराबाद में देखें तो शुरू से ही हर मजहब में, चाहे वो हिंदुओं का रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, और अभी जो तुरंत गुजरा बोनालू, जिसका एक बहुत अहमियत है हैदराबाद में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिशप थुम्माबाला के तरफ से जो इनिशिएटिव था ईस्टर में, जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग किया गया फर्स्ट टाइम वीडियो के मार्फत से, और गुड फ्राइडे को देखा गया। फिर हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं रमज़ान में भी देखे कि बहुत एहतियात के साथ सब लोगों ने रमज़ान को मनाया, ईद को मनाया, क्योंकि ऐसा माहौल शायद पहले कभी इतिहास में नहीं आया। और इसीलिए सभी के कोऑपरेशन से और अल्लाह सुब्हाना व तआला के रहम से आज अगर हैदराबाद में दूसरे बड़े शहरों के कंपैरिजन में हमारा नंबर इन्फेक्शन का कम है, डेथ का कम है, तो इसका वजह यही है कि सभी लोगों ने मिलकर इस वबा से एक साथ लड़ने का जो एक डिसीजन लिया, सब शरीक हुए, और इसी स्पिरिट से हम लोग आगे भी चलेंगे। तो बकरीद में भी हम लोग इसी तरीके से आगे आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, जैसा कि पहले सभी फेस्टिवल में हुआ था, रमज़ान में भी हुआ था, कि कहीं बड़ी गैदरी, कहीं जमात नहीं हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये बड़ा चोर किस्म का वायरस है। ये चुपके से आपके शरीर में दाखिल हो जाएगा अगर आप किसी के करीब जाएंगे। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट के तरफ से और हमारे बुजुर्ग आलिम के तरफ से लगातार कोशिश है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग के 178 मराकज़ के क़याम को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसकी नोडल एजेंसी मुकर्रर किया गया है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में 118, वरंगल और करीमनगर में 10-10 स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि माबाकी देही इलाकों में रहेंगे। कोविड-19 का असर लोगों के बैरूनी सफर के मंसूबों पर भी पड़ा है। सफरी दस्तावेजात यानी पासपोर्ट की इजराई का काम भी ठंडा पड़ा हुआ है। सिर्फ 33% लोग ही पासपोर्ट सेवा केंद्रों से रुजू हो रहे हैं। अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी के पीएसके पर सिर्फ 50% स्टाफ काम कर रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ई विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि दरखास्त गुजारों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और स्टाफ और दरखास्त गुजारों के दरमियान फासला बरकरार रखा जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने आज हैदराबाद, मुंबई और दूसरे मकामात पर जीवी के ग्रुप चेयरमैन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके फर्जंद जी वेंकट संजय रेड्डी के मुख्तलिफ ठिकानों पर धावे किए। वाज़ेह है कि सीबीआई ने हाल ही में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के सिलसिले में धांधलियों का मामला दर्ज किया था और उसमें जीवी के ग्रुप को मुलविस पाया गया। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बायोटेक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक सरकर्दा शख्सियत डॉक्टर BS बजाज के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। डॉक्टर बजाज 93 बरस के थे।
नए पुल के पास 3 नामालूम अफराद ने एक 33 साल जारोबकश की असमत रेजी की। पुलिस के मुताबिक 33 साल खातून मूसा नदी के करीब एक मंदिर में रहती थी। इतवार की सुबह 3 अफराद ने उसे झाड़ियों में ले जाकर उसकी इज्तिमाई असमत रेजी की। कल रात देर गए एक मकामी शख्स के साथ वो पुलिस अफजलगंज से रुजू हुई। चुनाचे एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी दौरान एक शख्स ने बताया कि वो रोजाना सुबह नया पुल से गुजरता है और उसने देखा है कि मंशियात के आदी लोग नए पुल पर बैठे लोगों को हिरासा करते रहते हैं। पुलिस से उनके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम प्रकाश है, मैं पत्थरगढ़ी लोकल लीडर हूँ। मैं रोज़ टेंपल को स्लीपिंग होता है या नहीं होता, सुबह राउंड मार के जाता हूँ तो मेरे को कुछ पता नहीं चला कि सुबह ये पता चला कि ऐसा इंस्ट्रक्शन हुआ या 3 जने 4 जने मिलकर रेप करे से बोल के इंस्ट्रक्शन हुआ बोल के मेरे को मालूम हुआ तो इमीडिएटली मैं गया न्यायपुर के अंदर गया तो कोई नहीं है। रात के टाइम पे भी गांजा पीते, कई वक्त में केस कंप्लेंट जो तो भी सर्कल साहब कोई इंटरेस्ट नहीं लिए। अब बहुत बड़ा आया कि इंस्ट्रक्शन हुआ इसके ऊपर वुमेंस के ऊपर आजकल वुमेंस को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे। वुमेंस के ऊपर जो हुआ उनके ऊपर सदा से सदा एक्शन लेना और उसको फांसी देना। फांसी दिए तो ही वो कबूल होगा। क्यों बोलते इस समय ये अपने दारू छोड़ के एक शकील बोल के कुत्ता भी यही काम करा तो रेप हुआ, तो जो सज़ा देना है तो सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा फांसी दे दो, बहुत अच्छा ही है। तो खुदा हाफिज़, शुक्रिया। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की पहली बरसी के मौके पर उन्हें आज जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया गया। सदर नशीन कानून साज कौंसल जी शुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि जयपाल रेड्डी एक दयानतदार सियासतदान थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अवाम की खिदमत के लिए सर्व कर दी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत जयपाल रेड्डी की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनकी समाधि के लिए नेकलेस रोड पर 1 एकड़ अराजी दे रही है। कोविड-19 के चलते तुलबा बरादरी को दरपेश मसाइल पर एक याददाश्त रियासती ह्यूमन राइट्स कमीशन को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि हुकूमत कोरोना की सूरत हाल को लेकर एक तरफ परेशान है तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के इनेकाद पर गौर कर रही है। उन्होंने बताया कि कई तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर तुलबा से हजारों रुपये फीस के तौर पर वसूल कर रहे हैं। चुनांचे तुलबा चाहते हैं कि इंसानी हकूक कमीशन इस मामले में मदाखलत करे और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करे। आपका नाम बोलते हैं? मेरा नाम वेंकटे NSA तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज इवाल ఏదైతే हिंदी मेरा नाम वेंकटे NSA तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हालात की वजह से जो बच्चे तेलंगाना स्टेट भर जितने भी है एग्ज़ाम लिखने के लिए ये गवर्नमेंट ठीक तरीके से उनको जवाब नहीं दे रही है, बार बार एग्ज़ाम्स टालती जा रही है। ये 3 महीने से यही काम हो रहा है। तो इसीलिए बच्चे पूरे उन्होंने खुद मिल के ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेल दिया है और फिजिकली आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को पूरे डिस्ट्रिक्ट से मिला के, हर डिस्ट्रिक्ट से 500 एप्लीकेशंस के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट मिला के कम से कम 12,000 से 15,000 एप्लीकेशंस आज बच्चों के तरफ से हम NSA लोग आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में सबमिट कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्यों बोल तो आज एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट करें तो जो बेसिक राइट है, राइट टू लिव, और दूसरा आज जो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से पढ़ाई भी हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट को सही तरीके से नहीं मिल जा रहा, और राइट टू एजुकेशन ये दोनों चीज़ों पे ये दोनों राइट स्टूडेंट से छीने जा रहे हैं। इसी कारण से हम आज ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हमसे हमारे को पूरा भरोसा है कि बच्चों को फैसला बच्चों के पक्ष में आएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 1 लाख से ज्यादा हो गई है। सिर्फ पीर को 6,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरने वालों की तादाद 1,090 बताई जाती है। 20 जुलाई को रियासत में मरीजों की तादाद 50,000 थी, लेकिन एक हफ्ते में 56,000 का इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना वायरस के 47,703 नए केसेस सामने आने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद अब 14,83,000 हो चुकी है, जबकि 654 नई अमवात रिपोर्ट होने के बाद मरने वालों की तादाद 33,425 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि अच्छी बात यह है कि सेहतयाब होने वालों का फीसद 63.92 हो गया है। इस तरह 9,52,743 अफराद कोरोना वायरस से बचकर निकल गए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां एक ही दिन में कल 7,924 नए केसेस सामने आए, और इस तरह जुमला मरीजों की तादाद 3,83,727 हुई है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के सबब उसके मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 1,64,00,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 6,52,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका और ब्राजील बदस्तूर
पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जहां मरीजों और मेहलुकीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप